सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग का जो रिवीजन क्लास का बाबू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आज होगा रीजनिंग रिवीजन क्लास में कैलेंडर का क्वेश्चन। और इसमें हम लोग देखेंगे अभी क्या क्या क्वेश्चन है, नहीं है, सब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। साथ ही साथ एक सीरीज का क्वेश्चन भी है जो एक स्टूडेंट ने भेजा था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है वो सीरीज का, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो है आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का वो पैटर्न बहुत मस्त, बहुत ही अलग ढंग का पैटर्न है इस क्वेश्चन का। चलिए शुरू किया जाए। आप लोगों को ये भी पता है कि हम हर रोज आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं मेरे इस नंबर पर, और आप लोग वहां क्वेश्चन भेजते भी हैं, कुछ कुछ उनका भी सॉल्यूशन होना है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। यहां पर मैंने मंथ का कोड ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ताकि आप भी देखिए और आपको भी समझ में आए। एक बार मैं फिर से इसको बता दूं, 12 का स्क्वायर 144, ये जो 144 है 144 को कहते हैं 12 का स्क्वायर 144। ये बाबू यहाँ पर 5 का स्क्वायर 025, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप 025 बोलिए। 6 का स्क्वायर 036, 6 का स्क्वायर 036। और शुरू में देख लीजिए बाबू 12 का स्क्वायर है, और लास्ट में है 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2। साथ ही साथ जब लीप वर्ष आता है तो जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक दिन घट जाता है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम अपने क्वेश्चन में पहुंचे। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसका कैसे निकालेंगे। 1 मार्च का कोड कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्च का कोड 4 है, तो मार्च का कोड आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। 1 हुआ गया यहाँ पर, मार्च का कोड हो गया यहाँ पर। 2020 के लिए हमको क्या करना है, तो चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। 2020 के लिए क्या करेंगे। 1990 ये बाबू 0 शेष दिन होता है। इसके बाद 2001 का भी 0 शेष दिन होता है, 2007 का भी 0 शेष दिन होता है, 2018 का भी 0 शेष दिन होता है, 2029 का भी 0 शेष दिन होता है, 2035 का भी 0 शेष दिन होता है, 2046 का भी 0 शेष दिन होता है। इन सभी का शेष दिन जो है, इन सभी का शेष दिन जो है, इन सभी वर्षों का शेष दिन जो होता है वह 0 होता है। तो मुझे जानना है 2020 के लिए, तो 2020 हम किसके नजदीक, तो इसके नजदीक। 2018 के बाद 2019, 2018 का शेष दिन हो गया 0, 2018 का शेष दिन हो गया 0, तो 2019 का शेष दिन हो जाएगा 1, और 2020 एक लीप वर्ष है तो शेष दिन हो जाएगा 2। इन सभी को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त आएगा उसमें 7 से डिवाइड कर देना है। 4, 2, 6, 1, 7, और ये 8। 8 में अगर आप 7 से भागा देते हैं तो शेषफल आपको 1 प्राप्त होता है। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 कहिए, या शनिवार को आप 0 कहिए, यानी कि रविवार 1। तो हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा रविवार। जिसको डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आराम से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें।
धुआं पूरा भर गया नहीं जी, मिटा दें। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है। अगला सवाल है 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन है? 1 सितंबर 2020, तो बाबू एक का एक हो गया, ये देख लीजिए। आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है ये, एएलपी 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या लिखा है? 1/1/2020, तो एक का एक हो गया। सितंबर का कोड कितना? 6। 2020 के लिए अभी तुरंत हमने आपको बताया 2018 का 0, 19 का 1 और 20 का 2, 7 से भागा 6 1 7 सॉरी 2 1 3 2 1 3 3 और 6 9 1 10, 10 में 7 से भागा दीजिए, शेषफल कितना? 3। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3। आंसर हो जाएगा इसका मंगलवार, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। जिसको डाउट होंगे आराम से बोलिएगा, दिक्कत है क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन को, 15 फरवरी 2018 लिखा हुआ बाबू। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, को कौन सा दिन है? गुरुवार है। 18 अप्रैल 2019, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए फरवरी का कोड बताइए क्या होगा। फरवरी का कोड, जनवरी और फरवरी, फरवरी का कोड क्या है देख लीजिए, 4 है, तो लिखिए बाबू 4। अप्रैल का कोड क्या है देख लीजिए, 0 है, तो लिखिए बाबू 0। 15 में क्या करिएगा जो 18 प्राप्त होगा, +3 करेंगे, +3। 4 में क्या करिएगा, 0 प्राप्त होगा, -4 करेंगे। 4 में हम -4 करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 4 में हम -4 कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 18 है और 19 है, यानी कि एक सामान्य वर्ष तो एक शेष दिन, एक सामान्य वर्ष तो एक शेष दिन। ट्यूसडे आंसर बोल रहे हैं। चलिए बाबू देखते हैं क्या हो रहा आंसर। तो ये +3 और ये +1 हो गया +4, यहाँ पर +4 इधर -4, रिजल्ट बराबर 0, यानी कि गुरुवार में 0 दिन जोड़िए या 0 दिन घटाइए, आंसर क्या होगा, गुरुवार ही होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, यानी कि गुरुवार, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए अपना अपना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था। 5 जनवरी 2015 को एजाज का जन्म हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ था। देखिए कल ही हमने आपको दिखाया है क्वेश्चन, यूपी पुलिस वाला क्या था, 20 तारीख के 3 दिन बाद, जिसने 23 तारीख रख के बनाया उसका आंसर सही हुआ, और जिसने एक्स्ट्रा 4 दिन जोड़ा उसका आंसर 24 तारीख के हिसाब से गलत हुआ। तो बाबू यहाँ पर लिख रहा है 553 दिनों के बाद, तो जोड़ना कितना दिन है, 553 दिन ही जोड़ना है, 554 दिन नहीं जोड़ना है। के बाद फैज फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था। चलिए तारीख हमसे पूछ रहा है। सबसे पहला 553 में से बाबू हम क्या करते हैं, यहाँ पर 365 दिन जोड़ देते हैं। तो 365 दिन हम इसमें से घटाएंगे, यानी कि 1 वर्ष, तब ना 365 दिन यहाँ जुटेगा। तो 13 में से 5 गया तो 8, 4, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, 188 दिन हमारे पास बच रहा है। जब हम इसमें 1 वर्ष जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 जनवरी 2016, यानी कि मैंने अभी 365 दिन इसमें जोड़ दिया है। 365 दिन क्या किया है, मैंने यहाँ पर 365 दिन जोड़ दिया है, तो हमको प्राप्त हो गया 5 जनवरी 2016। मुझे 188 दिन 188 दिन और ऐड करना है ना अभी, तो चलिए ऐड करते हैं। 31 दिन जनवरी का होता है,
जिसमें कि 5 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो बचा कितना जी? 26 दिन जनवरी का। जनवरी का कितना दिन? 26 दिन। तो लिखिए 26 दिन जनवरी का। फरवरी का बाबू 2016 है तो 29 दिन। मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का हमको 188 दिन जाना, जून का बाबू 30। यहां पर पहले देख लेते कितना होता है। 1 2 3 4 5, 5 3 का 15, 150, ठीक है, 26, यानी कि लगभग उतना तो पहुंच ही चुका है। जोड़ लीजिए कितना हो गया? 30 हो गया, 30 ये भी, 30 ये भी, 60। तो 1 2 3 4 5, 5 गो 30 हो गया कितना? 150, 151, 157 और 20 77, 177 दिन यहाँ पर हो गया। हमको 88 दिन जाना, 11 दिन और जोड़ देंगे जुलाई का, यानी कि 11 जुलाई 2016। 11 जुलाई 2016 आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। सर कैप लगा के क्लास लीजिए, क्यूट लगेंगे। अच्छा बाबू क्यूट तो हम नहीं हैं, ये बात तो हम भी जानते हैं, ठीक है, क्या बात? लेकिन मामा ठाकुर हम जरूर लगते हैं, ये बात हमको पता है, ठीक है। दाढ़ी अगर हम रखते तो कटप्पा हो जाते, तो कटप्पा तो नहीं है, लेकिन मामा ठाकुर हैं। आई लव यू सपना वाला फिल्म है एक ठो, मिटा दें? मिटा दें इसको? चलिए, रीजनिंग टेस्ट बाबू चल रहा है। 2:30 से रीजनिंग टेस्ट चलता है, 3 बजे से उसका डिस्कशन होता है और 4 बजे तक डिस्कशन होकर के खत्म हो जाता है। सप्ताह में 3 दिन 30 क्वेश्चन का टेस्ट चलता है और सप्ताह में 2 दिन 50 क्वेश्चन का टेस्ट चलता है, ठीक है। इसका फीस है 100 रुपया 20 टेस्ट का और ऑफर फीस है 400 रुपया 60 टेस्ट का, यानी कि आप ऑफर में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। रेलवे अभी बोल रहे कालिया मस्का मार रहा है सर। हाँ ये बात तो सही है, मस्के मार ही रहा। आप स्मार्ट हैं सर लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा तुम ध्यान दे दिया ना, काफी है। चलिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था। 25 जनवरी 2015 को हुआ था आरजू का जन्म, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था, 554 दिन बाद हुआ था। आस्था का जन्म किस तारीख पर? देखिए यहां पर दिन बाद लिखा हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में के दिन बाद लिखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सभी बातों से, आप क्वेश्चन बनाइए नॉर्मल, यही तरीका है, ठीक है। ध्यान दीजिए सर। हाँ बाबू ध्यान देते हैं। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। तो बाबू 554 दिन है, तो 554 दिन में ये 2015 है, इसमें मैंने 365 दिन घटाया, तो बाबू 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पर 4, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर 1, 189 डेज हमारे पास अभी अब है, जिसमें कि हमने अभी यहाँ पर 365 दिन ऐड किया, 365 डेज ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 25 जनवरी 2016, ठीक है। अब हमको जाना कहाँ है? 554 दिन, अभी तो 365 दिन न जोड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जनवरी में बाबू 25 दिन इधर है, यानी कि 6 दिन, 31 में से 25 गया तो 6 दिन जनवरी का 6 दिन, फरवरी का 29 दिन क्योंकि 2016 है, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का बाबू 30 दिन, मई का बाबू 31 दिन, जून का बाबू कितना? जून का 30 दिन, जुलाई में अब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जुलाई अगस्त में हमारा आंसर आ जाएगा। अरे तुम हमेशा ज्यादा सर को मानते हो का? हमको तो लग रहा है तुम्हें बुरा लग गया।
ध्यान दीजिए सर। नहीं बाबू, किसी को बुरा नहीं लगता। चलिए आइए क्वेश्चन में। तो क्या हो गया अब हमारे पास, क्या है यहाँ पर 30 30 1 2 3 4 5, हम तो इसको एक ही बार में जोड़ देंगे, 150 दिन हो गया। इसके बाद क्या है, एक यहाँ पर है 51 हो गया। अब बाबू यहाँ पे 6 हो गया तो ये हो गया 57, यानी कि 157 डेज हुआ है। हमको 189 डेज और जाना है ना, तो 57 में और कितना ऐड करेंगे, तो 57 में 189 माइनस 157, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 32 दिन, 1 महीना के बाद है जी। चलिए जुलाई का 31 दिन लगाइए फिर यहाँ पर। अब जोड़िए कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6, 6 का 18, 180 दिन ये हो गया। 1 और 2 दिन ये हो गया, 2 और 6 8, 188 दिन हो गया। नहीं 188 हो गया बाबू जुलाई का। हमको 189 जाना है, यानी कि अगस्त में भी हमको 1 तारीख रखना पड़ेगा। अगस्त में भी हमको 1 तारीख रखना पड़ेगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2016। 1 अगस्त 2016। देखिए बाबू, ये तो सर लंबा सॉल्यूशन हो गया। बाबू बात आपका सही है, आपका बात सही है कि ये लंबा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जहां पर बाबू दिन को जोड़ना ही है कि जनवरी में इतना दिन, फरवरी में इतना दिन, मार्च में इतना दिन, क्योंकि इसमें हमको दिन पूछता ना, अगर हमसे दिन पूछता तो 554 में 7 से भागा लगाते हमारा आंसर आ जाता। लेकिन बाबू यहाँ पर जो है बात यह है कि हमसे तारीख पूछ रहा है, और तारीख पूछने के क्रम में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, इसका यही मेथड होता है, चाहे जितना तेज लगा लो भाई। सर आप जो भी हैं, पर मेरे लिए गुरुजी ही हैं आपका, और अपनी मम्मी पापा के कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे सर। हम आपकी कृपा से रेलवे में हैं सर जी। चलिए बाबू, बहुत अच्छा बात है, और आप अपने साथ साथ जो है अगल बगल सभी को जो है अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आपको देख कर ही के ही बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आपको देख करके ये विचार आएगा कि नहीं, जब वो भैया रेलवे में नौकरी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और उनके लिए आप एक प्रेरणा हैं, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत हम सब करते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। दिन जोड़ने के चलते थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ बाबू, दिन को जोड़ना है ना, क्योंकि हमको तारीख निकालना है, और तारीख निकालने में के क्रम में तो दिन को तो जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि अब कहां पर 28 दिन है, कहां पर 29 दिन है, कहां पर 30 दिन है, तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा इसमें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए फिर से एक बार। 15 का बाबू 15 हो गया, मार्च का कोड कितना हो जाएगा देख लीजिए यहां से, मार्च का कोड बाबू 4 है। 2020 के लिए अभी हम बताए थे बाबू, क्या बताए थे देख लीजिए एक बार फिर से। 1990 का कैलकुलेशन 0 होता है, 2001 का भी 0 होता है, 2007 का भी 0 होता है, 2018 का भी 0 होता है, 2029 का भी 0 होता है, 2035 का भी 0 होता है, 2046 का भी 0 होता है। हमको मतलब 2018 से, क्योंकि 2020 के नजदीक, क्योंकि 2020 के नजदीक 2018 है, तो उसी से मतलब रखना पड़ेगा। तो चलिए बाबू, 2020 के नजदीक 2018 है, तो 2018 का 0, 19 का एक समान वर्ष तो 1 शेष दिन, और 20 एक लीप वर्ष है तो बाबू 2 शेष दिन, और इसमें हमने भागा दिया 7 से। 15 4 19, 19 और 2 21, और 1 22, 22 में हमने 7 से भागा दिया, शेषफल प्राप्त हुआ 1, और 1 मतलब रविवार, 2 मतलब सोमवार, 3 मतलब मंगलवार, तो हमारे पास है 1 1 1 का मतलब रविवार। आंसर इसका रविवार, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 3 जनवरी 2018 को बुधवार
सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 शिफ्ट 3, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज एएलपी के हैं। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। कौन से वर्ष 3 जनवरी को बुधवार होगा? अब पुनः किस वर्ष 3 जनवरी को बुधवार होगा? यानी कि यहां पर रिपीटेड ईयर का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा ईयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? रिपीटेड ईयर का। रिपीटेड ईयर का मतलब होता है कि वर्ष जब दोहराता हो, जैसे कि 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता और 2011 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता। 1983 में भी, 1983 में भी और 2011 में भी, और दोनों वर्ष का कैलेंडर एक समान है। दोनों ही वर्ष का कैलेंडर क्या है? एक समान है। ठीक है, बात समझ में आया? तो दोनों वर्ष का कैलेंडर एक समान है। तो हमने यहां पर रिपीटेड ईयर हमको निकालना है। 2018 सामान्य वर्ष के कैलेंडर में, सामान्य वर्ष के कैलेंडर में 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। थैंक्स सर जी, इतना मेहनत हम लोगों के लिए करने के लिए। चलिए बाबू, थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीटेड ईयर वो निकालना हम लोगों को। तो आप इसमें क्या करिए, 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर, 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर दोहराता है। आप इसमें बाबू जोड़ दीजिए, 2024 आ जाएगा, 3 जनवरी 2024 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 तारीख और 3 तारीख दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। चूंकि यह लीप ईयर है, चूंकि यह लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर बाबू जनवरी से पहले का बात हो रहा है, सॉरी 28 फरवरी से पहले का बात हो रहा है। तो ये रिपीटेड यहाँ पर चला जाएगा, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा। लेकिन ये 2018 और 2024 है, तो चूंकि 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का दिन दोनों का एक समान होगा, इसीलिए यहाँ पर ये आप 3 जनवरी 2018, 3 जनवरी 2024 आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। सर जनवरी दिया है इसलिए नहीं तो 11 जोड़ना पड़ता है सर। हाँ बाबू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जनवरी दिया हुआ इसीलिए 6 जोड़ करके काम चला ले रहे हैं, नहीं तो 11 वर्ष जोड़ना पड़ता। ठीक है, 3 मार्च तब नहीं बनेगा। मार्च तो फिर बाबू क्रॉस न कर गया लीप वर्ष को, तब क्रॉस कर गया ना, तब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 17 का बाबू, 17 अगस्त का कोड कितना? देखिए वहां पर अगस्त का कोड 3 है, अगस्त का कोड 3 1947। अगर आप इसको चाहें, अगर आप इसको चाहें, आपके क्लास टाइम पर हमेशा मैं हाजिर हो जाता हूं, अच्छा लगता है आपका साथ पढ़ना। चलिए बाबू, मून 95 रियल बोल रहे हैं ये बात। प्रदुमन वर्मा बोल रहे हैं सर हम आपसे क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ बाबू, पढ़ चुके हैं। चलिए आप लोग जुड़ते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। क्या क्वेश्चन में देखिए, 17 अगस्त 1947, तो बाबू 17 अगस्त 1947 है। अगर आप इसको चाहें कि 15 अगस्त 1947 के बेस पर बनाना, तो आप आराम से बना सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन? तो शुक्रवार। तब बाबू 17 अगस्त को कौन सा? तो शनिवार नहीं, रविवार। आप उसके हिसाब से आंसर बना सकते हैं जल्दी से। लेकिन यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि 15 अगस्त के बेस पर बनाया जाए, ये जरूरी तो नहीं है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं अभी, जो चीज वो ध्यान से समझिएगा।
मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहां पर लिखा है कि 2001 जीरो होता है, 2007 जीरो होता है, 2018 जीरो होता है, 2029 भी जीरो होता है, 2035 भी जीरो होता है और 2046 भी जीरो होता है। 2029 लिखे ना, 25 कहाँ लिखे? 25 नहीं है, 35 है। कब? 35 लिखाए होंगे, हो सकता है मान लीजिए 29 लिखने के चक्कर में ऐसे हो गया होगा कलम, वो अलग बात है। चलिए क्या है, तो 2001, 2007, 2018, 2029, 2035, 2046 ये सारे के सारे बाबू वह वर्ष हैं जिसका कोड जीरो होता है। ठीक है, अब हम इसी से अटैक मारेंगे। अगर आप 2046 में, ध्यान से समझिएगा एकदम, एक वन लाइनर ट्रिक है ये, वन लाइनर समझने का अभी एक बार है, उसके बाद हमेशा बनते रहेगा। अगर आप इसमें 101 वर्ष पीछे चले गए तो आ गए बाबू 1945 और ये भी जीरो हो जाएगा। अगर आप इसमें 101 वर्ष पीछे गए तो वह भी जीरो, इसमें 101 वर्ष पीछे गए तो वह भी जीरो, इसमें 101 वर्ष पीछे गए वो भी जीरो, इसमें 101 वर्ष पीछे गए वो भी जीरो, इसमें 101 वर्ष पीछे गए ये भी जीरो, इसमें 101 वर्ष पीछे गए तो यह भी क्या, तो जीरो। इसका अर्थ यह हुआ कि 1945 क्या है, तो 1945 जीरो है। 1945 क्या है, जीरो है। अब आइए 17 अगस्त 1947, 17 का बाबू 17 अगस्त का कोड वहां से देख लीजिए 3, 1945 का जीरो, 46 का 1, 47 का भी 1, 7 से भागा। 17 3 20 1 21 1 22, 22 में 7 से भागा दीजिए, शेषफल बचा 1, रविवार 1। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, यानी कि रविवार। यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन जो है आप इसको ऐसे बना सकते थे कि सबको याद होता है, सबको, जो भी विद्यार्थी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं उन सभी को पता होता है कि 15 अगस्त 1947 का दिन शुक्रवार का था। 15 अगस्त 1947 का दिन शुक्रवार का था, तो 16 अगस्त शनिवार हो गया और 17 अगस्त रविवार हो गया। आप इस बेस पर भी बना सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दें, रेलवे एनटीपीसी का टेस्ट शुरू होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसका बाबू संडे को ये शुरू होगा, रविवार को अभी चल रहा है, सप्ताह में सिर्फ एक दिन है। मंडे, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का टेस्ट होता है। शाम में 4:30 से रेलवे एएलपी का टेस्ट होता है और लगातार उसके बाद डिस्कशन हो जाता है। तो रेलवे एनटीपीसी का टेस्ट शुरू होने वाला है संडे को, यानी कि रविवार को, और उसका टाइमिंग है 3:30 से। टाइमिंग क्या है उसका, 3:30 से। चूंकि यहाँ नीचे टाइमिंग लिखा हुआ शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हो, तो 3:30 से इसका टाइमिंग है रेलवे एनटीपीसी के टेस्ट का। आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए ऑफिस वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर मेरा नंबर भी आप लोगों के पास रहता है, उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लें। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2018 का दिन है बाबू सोमवार का। 1 जनवरी 2010 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन है ये आपको बताना। तो बस यहां पर 1 जनवरी 2010 लिखा हुआ है, 1 जनवरी खत्म है, 2018 से 2010 जाना है। मैं बार बार अपने इस नियम को बताता हूं, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन। तो बाबू 4 वर्ष फिर 5 शेष दिन, 8 वर्ष में कितना शेष दिन, तो 10 शेष दिन। पीछे जाना है तो -10, आगे जाना होता तो +10। 10 में 7 से भागा दीजिए, शेषफल आ गया 3, -3। सोमवार में -3 करिए या फिर +4 करिए, बात वही होगा।
सोमवार में 4 जोड़िए या 3 घटाइए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, आंसर हो जाएगा इसका शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, शुक्रवार ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 10 नवंबर 2018 को गुरुवार है। 10 नवंबर 2018 को गुरुवार है। 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन है ये आपको जानना पड़ेगा। नवंबर खत्म हो गया। 10 में क्या करिएगा, जो 15 प्राप्त होगा तो 10 में हम 5 जोड़ेंगे, 15 प्राप्त होगा। 2018 से 2021 3 वर्ष, तो 2018 से 19 का 1 शेष दिन, 19 से 20 का 2 शेष दिन और 20 से 21 का 1 शेष दिन। ठीक है, और ये कुल मिलाकर के कितने, तो 4 शेष दिन इधर 5 इधर 9, और 9 में दीजिए बाबू 7 से भागा, शेषफल बचेगा +2। गुरुवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार और शनिवार। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन है, कल एक स्टूडेंट ने भेजा था। आप लोगों को भी यदि कि रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को इसी क्लास में, यूट्यूब पर इसी क्लास में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर पा सकते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 19 और -3, ठीक है, -3 हो जाएगा कितना, 10। आपके सोच से परे है, अल्टरनेट तो जाते हैं लेकिन 2-2 अल्टरनेट जाते हैं, ये दिक्कत होता है। ठीक है, 11 4 15, 15 4 19 और 19 4 इधर जाते तो 23, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 में इधर जाते तो 25। आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन अगर आप इसको देखेंगे, 19 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 16 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 13 के बाद 19 के बाद 21 के बाद व्हाट, दिमाग काम करने वाला नहीं है। अभी आपको लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बाबू बहुत इजी क्वेश्चन होता है कब, जब सॉल्यूशन पता हो जाता है तब। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है कब, जब आपको सॉल्यूशन पता हो जाता है तब, और सॉल्यूशन पता होने से पहले माथा का होता है ये सब दर्द। ठीक है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपके सामने रेलवे के एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों का ही प्रॉब्लम है, जो आप लोगों का प्रॉब्लम होता है वो हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। आप जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं इस नंबर पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और उन क्वेश्चन का निश्चित रूप से जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय